Hello students, welcome to Aryabhatta General English. I am B.C. Pandey. Today I am going to tell you about present continuous. Present continuous actually real present होता है. Real present का सेंस है कि इस समय जो काम हो रहा है, इस समय जो काम चालू है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो इसलिए हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं. अब इसके इस कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंसेस का पैटर्न और स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर, तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में एक जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा. अभी मैं नीचे क्लियर कर दूंगा. वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. वर्क की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर में से कोई एक प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में. इंटेरोगेटिव सिंगल इंटेरोगेटिव में जिसमें हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं, उसमें क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. इज एम आर में से कोई एक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. डबल इंटरोगेटिव सबसे पहले उसमें क्वेश्चन वर्ड होता है. जैसा कि हर एक टेंस में यही पैटर्न होता है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं. इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहते हैं जिसे. तो अगर नॉट भी है, कभी कभी जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तो उसमें नॉट जो है वो सब्जेक्ट ये तुरंत बाद नॉट आएगा. ठीक. उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि जो इज एम आर कहाँ कहाँ यूज होते हैं. स्लाइड. यूज ऑफ इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं. इसका यूज होता है विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. कौन कौन से होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर? ही, शी, इट, ऑल प्रॉपर नाउन्स. ही, सी, इट के अलावा जो ऑल, जिनके प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, नेम्स होते हैं. राम, राधा, सीता, गीता, तो जो भी नाम है उनके साथ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की तरह डील होते हैं. सेकेंड वन इज एम. एम हमेशा आई के साथ एम आता है. आर प्लूरल्स के साथ आर आता है, उनमें वी, यू, दे, और विथ ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, बॉयज, बर्ड, चिल्ड्रन जो भी हैं उनके सभी प्लूरल्स के साथ आर लगता है. अब इसमें क्या होता है कि हमने जैसे कि हिंदी में जो है, अब हिंदी से इंग्लिश समझने में बात ये होती है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो वो जो ट्रांसलेशन होती है उस ट्रांसलेशन में सेंस का ट्रांसलेट होता है, न कि जो कि त्यों हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है. तो सेंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है. सेंस क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि इस समय जिस भी एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एक्शन इस समय कंटिन्यू है, इसमें प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस. इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कह देते हैं. इस समय वो काम चल रहा होता है. जैसे आई एम ब्रिंगिंग मिल्क फ्रॉम मार्केट, मैं इसमें दूध ला रहा हूँ, हाथ में दूध है और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं दूध ला रहा हूँ, इसमें मार्केट से आ रहा हूँ. ही इज़ नॉट प्लेइंग दिस टाइम, इस समय वो नहीं खेल रहा है, वो कुछ, ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स. इसमें हम लिख सकते हैं ही इज़ नॉट प्लेइंग दिस टाइम, ही इज़ वॉचिंग टीवी. वो इस समय खेल नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है. आर दे प्लेइंग हॉकी, ये इंटरोगेटिव है, जैसे वहाँ पर पैटर्न बताया था. आर दे प्लेइंग हॉकी, आर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये दे सब्जेक्ट है. आर दे प्लेइंग हॉकी. इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव का व्हाट आर यू डूइंग नाउ दिस टाइम, आप इस समय क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्चुअल ये तो पैटर्न है और ये सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ पर यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसे वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, इस समय काम जो चल रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द एक्चुअल प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो वास्तविक वर्तमान होता है, क्योंकि इस समय वो एक्शन चल रहा होता है। इससे अच्छा एक खास बात है, अभी मैं पास्ट समय बताऊंगा कि इस समय जो बात हम कर रहे हैं इससे ठीक 1 सेकंड पहले की बात भी वो पास्ट हो जाती है। आई एम प्लेइंग विद माई चिल्ड्रन दिस टाइम, इसको इसमें क्लियर, ये पूरा नाउ दिस टाइम, ये भी इसके साथ ऐड हो जाता तो सेंस क्लियर हो जाता। आई एम प्लेइंग विद माई चिल्ड्रन नाउ दिस टाइम, मैं इस समय अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। सेकेंड यूज है द वर्क इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि मैं अभी डिस्कस सबसे बड़ी बात करी कि जिसमें बात हो रही है उस समय वर्क प्रोग्रेस में है। नाउ दिस टाइम आई एम प्लेइंग चेस, इस समय मैं चेस खेल रहा हूँ। द बस इज स्टॉपिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। अब द बस इज स्टॉपिंग, बस स्टॉप रुक रही है। अब इसका ये बात, ये क्या बात क्लियर करती है कि बस अभी कंप्लीटली रुकी नहीं है, बस मतलब ब्रेक लगे हैं, धीरे धीरे कम हो रही है, तो द बस इज स्टॉपिंग। नेक्स्ट यूज है इट शोज द साइमल्टेनियस एक्शंस आल्सो। साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं एक साथ दो काम जब साथ साथ चल रहे होते हैं तो भी उस ये इस तरह के सेंटेंस भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। जैसे कि माई सिस्टर इज डांसिंग व्हाइल आई एम वॉचिंग टीवी, मेरी सिस्टर डांस कर रही है जबकि मैं टीवी देख रहा हूँ। एक साथ साइमल्टेनियस, इधर वो हो रहा है और उधर वो हो रहा है, तो ये साइमल्टेनियस एक्शन कहलाता है। Next use is of this tense is, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है, एनी एक्शन प्लान्ड और अरेंज्ड फॉर द फ्यूचर। वैसे तो फ्यूचर अपने आप में एक अलग टेंस है, लेकिन फ्यूचर की किसी प्लान के बारे में हम जब आज ही कह देते हैं कुछ, तो वो एक श्योर सा प्लान होता है और हम क्या कहते हैं, वो जो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से किस तरह से फ्यूचर का प्लान डिटेल होता है या रिप्रेजेंट होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये प्लान जो है फ्यूचर के में कोई कई बात होती है उससे ज़्यादा श्योर होता है, उससे ज़्यादा इसमें जो है उसमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे वी आर लीविंग फॉर लंदन टुमारो, कल हम लंदन जा रहे हैं और पक्का जा रहे हैं। वी आर लिविंग फॉर लंदन टुमारो, कल हम लंदन के लिए निकल रहे हैं, तो इसका मीन्स हम पक्का जा रहे हैं। अब नेक्स्ट यूज है फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन विथ ऑलवेज, ऑलवेज के साथ। अच्छा, रिपीटेड एक्शन का भी किसी की आदत से भी इससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जबकि बड़ा अजीब सी बात है, हम कहते हैं इसमें बात हो रही है, लेकिन ये इसके एक्सेप्शनल यूजेस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली इसका जो है यूज़ इस तरह की बातों में होता है। उसमें ऑलवेज, अभी मैंने पहले जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज जो है वो हैबिचुअल एक्शन शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में जब ऑलवेज यूज होता है, लेकिन उसके साथ एक खास फैक्ट जुड़ा है, बट फ्रीक्वेंसी इरिटेट द स्पीकर। फ्रीक्वेंसी मैंने बार बार रोक का होना, किसी काम का बार बार, किसी की हैबिट है या कोई बार बार ये काम करता है, तो जो बात कर रहा है, जो सेंटेंस को बोल रहा है, उसको ये पसंद नहीं है बार बार होने वाला काम, लेकिन वो वक्ता को वो जो बात ये सेंटेंस में कह रहा है उसको ये अच्छा नहीं लगता। अब जैसे आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज, मैं हमेशा अपनी चाबियां खो देता हूँ, खोता रहता हूँ अपनी चाबियों को, हैं, तो वो मैं खुद कह रहा हूँ और आई डोंट लाइक इट, तो आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज। माई फादर ऑलवेज स्कोल्डिंग मी, मेरे फादर हमेशा मुझे डांटते रहते हैं ये जो है क्या है, ये क्या है कि ये अब मेरे फादर मुझे डांटते रहते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्लियर हो रहा है कि वो डांटते हैं लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये यूज है। मेन चीज़ क्या है इसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो किसी एक्शन का वर्तमान में होना, गतिमान होना, जो कि हिंदी में हम जैसे रहा है रही होते हैं, ये रहा है रही वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये वेरी स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये मजबूती से हमें अगर समझना है, किस चीज़ को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, वो हम नहीं होता है। क्योंकि कई है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, वह स्टेशन पर खड़ा हुआ है, स्टेशन पर खड़ा है। अब देखिए, अब ये सेंटेंस है, वह स्टेशन पर खड़ा हुआ है। अब ये देखिए कहाँ रहा है रही है तो कुछ नहीं है, लेकिन सेंस ये है कि वो कंटिन्यू, मतलब सेंस ये है कि खड़ा हो रहा है, मतलब लगातार का बहुत देर से खड़ा है, अब भी खड़ा हो रहा है। तो ही इज, इसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो ही इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। तो ये जो है, ये टेंस का क्या है, वो सेंस से ही हमें उसे कैच करना होगा, सेंस से ही अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर आपको ये समझ में आया है और आप समझते हैं कि ये फ्रूटफुल है, प्लीज़ इसको शेयर करें और फर्दर मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले जो वीडियो होगा, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे भी अभी बहुत सारा मैटर है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर करूँगा। थैंक्स।